मील प्रिपरेशन की एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 4 से 5 वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। और मील प्रिपरेशन हम इसलिए करते हैं, हमारा काम जो है वो जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए, साथ में ज़्यादा वैरायटी हमारे पास खाने के लिए हो और टेस्ट भी चेंज करते रहें। सब्जियां वगैरह चॉप करके रखना, कुछ ग्रेवीज बना के रखना, कुछ तड़का वगैरह रोस्ट करके रखना, उसके अलावा कुछ गट फ्रेंडली ड्रिंक्स वगैरह बना के रखना, कुछ स्नैक्स वगैरह ऐड होते हैं। लेकिन हर वीक उसमें कुछ ना कुछ नया अगर हम ऐड करते रहें तो खाने में स्वाद भी बढ़ता रहता है, हेल्थ भी अच्छी रहती है, कुकिंग भी आप इंजॉय करते हो। कुछ ऐसी चीज़ें भी हमको रेडी करके रख लेनी चाहिए जो आप इस वीडियो में देखेंगे, जिनसे आपका गट स्ट्रॉन्ग होगा। इस एज में जैसे मैं कहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें गट फ्रेंडली फूड भी ऐड करना चाहिए और ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। इस वीक मैंने सबसे पहले जो प्रिपरेशन की वो की है उन चीज़ों को स्टोर करने से जो अब ख़त्म होने वाली हैं। तो विंटर्स जा रहा है, आंवला आपको अब बहुत कम दिखाई देने लग गया है, थोड़े दिनों में वो अलोप हो जाएगा। अगर कहीं मिल भी जाएगा तो बहुत कॉस्टली मिलेगा, क्योंकि सीज़न के बाद चीज़ें ऐसे ही मिलती हैं। तो आंवला है, बीटरूट है, इसको स्टोर करने का फॉर्मूला एक ही है कि या तो आप इसका जूस बना के रख लीजिए या फिर इनको पीसीज में काट के सॉल्ट लगा के इनको फ्रीज कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आंवला लिया था, उसे काट के 75% का मैंने जूस बना लिया और 25% को मैं ऐसे ही जिपलॉक बैग में स्टोर करके यानी कि फ्रीज कर लूँगी सॉल्ट ऐड करके। अब देखना मेरे पास जो पुराना भी पड़ा हुआ है ना, वो भी एज इट इज़ ही दिखता है, क्योंकि बिल्कुल ग्रीन कलर रहता है, इनका ख़राब नहीं होते। चाहे आप सालों साल इनको नमक डाल के ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना फिर आप यूज़ कर लीजिए। आंवला खाने या आंवला जूस पीने के अगर आप शौकीन हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि आंवला में हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्लस ये नेचुरली आपके कोलेजन को भी बूस्ट करता है। तो आंवला के साथ साथ बीटरूट भी सेम ही बात है कि बीटरूट भी अब खत्म हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा मार्केट में। तो 1 किलो बीटरूट को भी मैंने इस तरह से काट के पानी डाल के उसका जूस बना के, पल्प जो बच जाता है ना उसको फेंकना नहीं होता, या तो आप कंपोस्ट बना सकते हैं, जैसे मैं पहले भी आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ कि आप डो में उसको ऐड कर सकते हैं, है ना, या आप टिक्की वगैरह बनाते हैं कोई तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोनों जूसेस को मिला के मैंने थोड़ा सॉल्ट भी उनमें डाल दिया था। फिर इसकी आइस क्यूब जमा लो या फिर आप ऐसे भी बॉटल में फिल करके इसको फ्रिज में रख सकते हैं। 5-6 महीने आराम से ये आपके फ्रिज में ही रह जाएगा। लेकिन क्यूब्स हैं तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा टाइम तक इनको स्टोर कर सकते हैं। अभी धूप इतनी तेज़ नहीं है, अदरवाइज इनको ग्रेट करके, मतलब आंवला और बीटरूट को ग्रेट करके आप इनको सुखा के इनका पाउडर बना के भी रख सकते हैं। बेनिफिट्स तो सेम ही रहेंगे, चाहे आप फ्रीज कर लो या फिर आप बाहर कंटेनर में इसको पाउडर बना के रख लो। लेकिन बस वही है कि फ्रिज में आपकी जगह बच जाती है अगर आप पाउडर फॉर्म में रख लेते हो तो। सावर डो ब्रेड का नाम तो आपने सुना होगा, तो चलिए आज हम बनाएंगे, मतलब प्रिपरेशन करेंगे सावर डो रोटी की। फर्मेंटेड फूड में प्रोबायोटिक्स होते हैं और प्रोबायोटिक्स आपके गट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेली बेसिस पे अगर आप ये फर्मेंटेड रोटी खाते हैं तो गट रिलेटेड इश्यूज से आप खुद को बचा सकते हैं। तो दही की एक कटोरी में कम से कम 3 से 4 चम्मच मैंने वही गेहूं का आटा डाल के उसको रात भर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने आटा लेकर वो दही आटा वाली कटोरी जो है वो मैंने उसमें डाल दी और पानी लगा के उसका एक डो रेडी कर लेना है। मतलब ये बहुत ही ईजी मेथड है डेली फर्मेंटेड रोटी खाने का। मतलब जैसे आप नॉर्मल डो रेडी करते हैं वैसे ही आपने एक डो रेडी करना है और कम से कम भी 5-6 घंटे के लिए इसको अपने काउंटर टॉप पे ही छोड़ देना है। 5-6 घंटे के बाद आप देखेंगे कि आटा थोड़ा लूज हो गया है। सो दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको 2 लोइयाँ बनानी है, 2 या 1, कोई भी आप जैसे भी आपको ठीक लगे आप बना सकते हैं। तो वो 2 लोइयाँ जो हैं उनको आपने बना के आटे के ड्रम में रख देना है। ये प्रोसीजर इसलिए है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पूरी रात वेट ना करना पड़े ये वाला डो रेडी करने के लिए। जब भी आपने डो रेडी करना है इसमें से आप एक लोई उठाइए, क्योंकि वो हार्ड हो चुकी होगी, है ना, तो उसको 10 मिनट पहले आपने पानी में डिप कर देना है। कोई भी कटोरी में पानी लेकर उसमें आप उसको डिप कर दो, फिर उसके साथ आप फिर से अपना डो रेडी कर लो। हर बार आपने सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना है अगर आपको ये रोटी पसंद आती है तो। पसंद आती है मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आता है इसका, लेकिन जैसे आटा ख़राब हो जाता है बहुत खट्टा फ्लेवर आता है, वैसा नहीं, हल्का सा टैंगी फ्लेवर आएगा। लेकिन इतनी सॉफ्ट रोटी होगी, इतनी खस्ता रोटी होगी ना, खा के आपको मज़ा आ जाएगा। इट्स लाइक अ ब्रेड, जैसे हम सावरडो ब्रेड खाते हैं ना, उसमें भी हल्की सी खटास महसूस होती है, लेकिन आपके गट के लिए ये रोटी बहुत अच्छी है। और रोटी की ही तरह डोसा भी एक ऐसी चीज़ है जो फर्मेंट होके ही बनता है और वो भी हमारे गट के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन रागी से बनाएंगे। चलो 1.5 कप लिए हैं मैंने यहाँ पे रागी सीड्स लिए हैं, रागी फ्लावर नहीं लिया है, और 1.5 कप साबुत मूंग की दाल।
2-3 चम्मच मैंने यहाँ पे पोहे के डाले हैं और साथ में थोड़ा सा मेथी दाना। सोक कर दीजिए कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद सेम ही प्रोसीजर है, हमने फिर ग्राइंड करना होता है और उसके बाद रात भर इसको ऐसे ही छोड़ देना होता है फर्मेंट होने के लिए। और नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे कि इतना बढ़िया ये फर्मेंट हो जाता है। आप आराम से डोसा बनाइए, इडली बनाइए, जो भी आपका मन करे। ये भी आपका एक गट फ्रेंडली फूड है ना। और मैं साथ में एक और चीज़ कहूँगी कि जैसे आप एक बैटर बना के रख लेते हैं, एक बार फर्मेंट हो गया उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जितना यूज़ करना है, क्योंकि सारा तो नहीं यूज़ होगा ना एक ही बार में, तो हफ्ते में 2-3 बार मेरा ये यूज़ हो जाएगा। तो जितना यूज़ करना है उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालिए। तो बस जैसे आप नॉर्मल डोसा बनाते हैं वैसे ही बनाना है। प्लेन डोसा भी बहुत बढ़िया लगता है, बहुत क्रिस्पी बनता है। स्टफ़ डोसा बनाना चाहें स्टफ़ बना सकते हैं। तो ये प्रिपरेशन है, आपको सोचना नहीं पड़ता। ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। स्पेशली अगर आप डोसा बैटर बना के रख लेते हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। वीक में एक बार मैं ब्रेड भी बना के रख लेती हूँ और ब्रेड की डिटेल रेसिपी मैंने अभी आपके साथ रिसेंटली मतलब एक वीडियो में शेयर की है। 3:3:2:1 रेशो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। तो पूरा डिटेल में इस बार नहीं डिस्क्राइब करूंगी, सिर्फ इतना कहूंगी कि रागी भी ऐड की है इस बार मैंने। जैसे हमने 3 कप गेहूं के आटे के साथ ये ब्रेड बनाई थी, लेकिन इस बार हम 1.5 कप लेंगे। 1.5 कप रागी का आटा और 1.5 कप गेहूं का आटा, यानी कि 3 कप अगर आटा है तो 1.5 कप हमको दूध लेना है और बाकी 3-3-2-1 रेशो जो हमको याद रखना है, जिसमें 3 टेबलस्पून घी होता है, 3 टेबलस्पून शुगर होती है, 2 टीस्पून इसमें यीस्ट होता है और 1 टीस्पून नमक होता है। डो रेडी करने के बाद फर्मेंट होने के लिए 5 से 6 घंटे इसको कवर करके रखना है। उसके बाद निकाल के एक बार इसकी हवा निकाल देनी है। इसके बाद इसे लोफ की शेप में लेके आना है और टिन को ग्रीस करके उसमें इसको डाल देंगे। 1 घंटे के लिए फिर से छोड़ देंगे ताकि डो एक बार फिर से राइज हो जाए। और 1 घंटे के बाद जब ये राइज हो जाएगा तो 185 डिग्री पे 35 मिनट्स के लिए इसको हम बेक करेंगे। बेक करने के बाद टिन से निकाल लेनी है और एक मेरी बात हमेशा याद रखनी है कि उसको भूल जाना है 5 से 6 घंटों के लिए। ठंडी हो जाए, बिल्कुल टोटली ठंडी हो जाए, उसके बाद इसको कट करना है। हेल्दी मील प्रिपरेशन किए बिना आप हेल्दी फूड इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि जब इंस्टेंट भूख लगती है या कोई क्रेविंग होती है, तो जब ऐसी चीज़ें हमारे पास नहीं पड़ी होती तो हम अनहेल्दी चीज़ों की तरफ ही जंप करते हैं। उसके बाद 2-3 चीज़ों को मैंने मैरिनेट करके रखा ताकि मील्स बनाना और भी ज़्यादा इजी हो जाए और वो टेस्टी भी लगे। तो हंकड़ लिया है, उसके बाद सारी सीजनिंग वगैरह डाल देनी है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के। तो नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी डाली है, थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली थी, इसमें लेमन जूस डालना है और सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके वो इस पे डाल देंगे। उसके बाद पनीर को मैंने 2 शेप्स में काटा, एक लेंथ वाइज और एक क्यूब्स वाइज। और इसके बाद बस इसको जिपलॉक बैग में डाल के आपने रख देना है। फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं होती, 4-5 दिन ये मैरिनेटेड पनीर जो है आपका फ्रिज में भी रह जाता है। लेकिन हाँ, बल्क में रखना चाहते हैं या फिर लंबा चलाना चाहते हैं तो फ्रीजर में रखा जा सकता है। अब इसके साथ सब्जी देखो कितनी जल्दी बनेगी। तड़का मेरे पास रेडी होता है तकरीबन 10 दिन का, तो सब्जी के अकॉर्डिंगली तड़का मैंने ग्राइंडर जार में डाला, उसको ग्राइंड किया, उसका पेस्ट बना लिया। देसी घी में जीरे का छौंक लगाया और वो पेस्ट हमने इसमें डाल दिया। अब जो पनीर मैरिनेट किया हुआ था, जितना मुझे चाहिए बस उतना ही निकालना है। चाहे तो इसको तवे पे सेक के डाल सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं। मिनटों में आपकी सब्जी तैयार हो जाती है। और लंबे स्लाइसिस में कटा हुआ जो पनीर मैंने मैरिनेट किया था उसको मैंने एयर फ्रायर कर लिया, चाहे तो तवे के ऊपर भी इसको सेक सकते हैं। अब इसके साथ आप रैप बना सकते हैं या फिर कोई भी सैंडविच बना सकते हैं। तो वही रागी की ब्रेड और साथ में उस पर हरी चटनी लगा दी, पनीर रख दिया। अब इसके ऊपर एक स्लाइस और रखना चाहें तो सैंडविच बन जाएगा, नहीं रखना चाहें तो आपका टोस्ट रेडी है। मशरूम को भी अगर आप जल्दी यूज़ नहीं कर लें तो ये ब्लैक हो जाते हैं, तो बेटर है कि आप इसको भी मैरिनेट करके रख लें। एक तो आपके पास ऑलरेडी एक चीज़ ऐसी तैयार पड़ी है जिसको आप विद इन सेकेंड्स बना सकते हैं, और दूसरा इसका स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है। तंदूरी मशरूम बनाना या फिर सब्जी बनाना तो मैरिनेशन ऐसे ही करना। इसमें खसखस का यूज़ करेंगे, तो खसखस को मैंने थोड़ा सा पीस लिया है। उसके बाद हंकड़ में नमक, काली मिर्च का पाउडर डालना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, कसूरी मेथी डालनी है, लेमन डालेंगे और साथ ही डाल देंगे वो पिसी हुई खसखस।
जब हमने क्रीम मशरूम बनाने होते हैं तो उसको कलर नहीं देना होता, तो हल्दी लाल मिर्च वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। बस सारे के सारे मशरूम इसमें डाल देने हैं, चॉप नहीं किए हैं, ऐसे ही साबुत डाल दिए। इसको भी जिप लॉक बैग में डाल के रख दीजिए। इसको भी फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर लंबा चलाना चाहते हैं तो फ्रीज़ करना, अदरवाइज़ 4-5 दिन ये आराम से आपके फ्रिज में ही चल जाएंगे। अब इसे बना के नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो मेरी जो वीकली मील प्रिपरेशन है वो एक दिन में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, इतना बता देती हूँ, ये मेरे पास वाइट ग्रेवी रेडी होती है, तो इसमें मैं इसको पका लूंगी। तड़का कैसे रेडी करते हैं, वे ग्रेवीज कैसे रेडी करते हैं, और भी बहुत सारी प्रिपरेशंस कैसे करते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चलिए अब सोया चंक को भी मैरिनेट कर लेते हैं। सोया चंक बॉईल करके उनका पानी निकाल के उसके बाद सेम मैरिनेशन बनाई है जो मैंने पनीर के लिए बनाई थी, तो इसमें डाल देंगे। थोड़े से मैंने बचा लिए थे, उसके हम थोड़े से कबाब बना के रखेंगे। इसी तरह से आप गोभी को, ब्रोकली को या फिर चिकन को मैरिनेट करके भी फ्रीज कर सकते हैं। सोया चंक्स की भी अभी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन संडे ब्रंच ब्लॉग शेयर करूंगी इस बार आपके साथ, तो उसमें सोया करी बनाएंगे। जो सोया चंक्स मैंने बचा के रखे उनको डालेंगे ग्राइंडर जार में और इसको थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद बॉईल किए हुए चने जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े होते हैं फ्रीज किए हुए, वो डाले हैं थोड़े से, साथ में हरी मिर्च डाली है, नमक डाला है, थोड़ा सा लहसुन डाला है, इनको भी ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा बेसन इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं और इन कबाब्स को जो भी शेप आप देना चाहें वो दे के क्लिंग रैप पे रखते जाइए और फिर इसको हमने फ्रीज कर लेना है। जब ये अच्छे से फ्रीज हो जाए, मतलब जम जाए अच्छे से, तो हमने इसको जिपलॉक बैग में डाल देना है। और फिर जब भी आपने इसका इस्तेमाल करना है, 1 चाहिए 2 चाहिए, और निकालिए, तवे पे हल्का सा घी लगा के इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से, और फिर इसका आप रैप बना सकते हैं या फिर सैंडविच बना सकते हैं। तो ये टॉर्टिया रैप जिसे मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बनाए थे मैंने, ये राइस फ्लावर के साथ बनाए हैं, मैदे के साथ नहीं बनाए हैं। इनको मैं फ्रीज करके रखती हूँ और ये कभी खराब नहीं होते। इतने टॉर्टिया आपको चाहिए, 1 या 2 10 मिनट पहले निकाल दीजिए, तवे पे सेकिए, उस पे अपनी मनपसंद की स्प्रेड या चटनी लगाइए और मनपसंद की स्टफिंग रखिए। आपका रैप मिनट्स में रेडी हो जाता है। पिछले वीक मैंने रागी कुकीज़ बनाई थी और इस वीक मैंने बनाई थी ओट्स कुकीज़ और कोकोनट ऐड करके, बहुत टेस्टी बनती हैं ये भी। 4 चम्मच मैंने यहाँ पे पीनट बटर लिया है और 4 चम्मच ही जैगरी पाउडर लिया है। उसके बाद इसमें आधा कप डाला है नारियल का बुरादा और आधा कप ही मैंने ओट्स लिए हैं। इनको ग्राइंड नहीं किया, ऐसे ही डाल दिए, इंस्टेंट ओट्स हैं ये। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा एंड 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर। बस इसे मिला लेना है। बेकिंग शीट को थोड़ा ग्रीस करके ये बिस्किट्स वहाँ पे रख दीजिए। 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए सिर्फ इसको आपने बेक करना है। इतनी मस्त कुकीज़ आपकी तैयार हो जाती हैं। थोड़ी बना लो, ज़्यादा बना लो, क्वांटिटी उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। गर्मी स्टार्ट हो गई है तो सब्जा सीड हैं या फिर है गोंद कतीरा, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आजकल, डेली बेसिस पे लेना चाहिए। 1 चम्मच सब्जा सीड और आधा चम्मच गोंद कतीरा, साथ में कुछ केसर के मैंने धागे डाले हैं। पानी से भर के इस जार को मैंने बंद करके रख देना है पूरी रात के लिए। सुबह आप देखोगे तो ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे, सब्जा सीड भी फूल जाएंगे और साथ में गोंद कतीरा भी। तो ये बहुत मस्त है, मतलब कुछ नहीं तो आप पानी में नींबू डाल के इसका 1 चम्मच डाल के रोज़ पी लीजिए। दूध पीते हैं, जैसे मैं दूध नहीं पीती हूँ, जो लोग दूध पीते हैं वो दूध बना सकते हैं, जिसके लिए भीगे हुए बादाम और काजू को ग्राइंड करना है दूध के साथ, साथ में मिश्री डालनी है धागे वाली। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में से गर्मी निकालती हैं। आजकल हमारा ब्रेकफास्ट रूटीन भी थोड़ा चेंज हो गया, बताऊंगी मैं किसी वीडियो में आपको। लेकिन ये 2 गिलास दूध के जो बन रहे हैं ये मम्मा के लिए और कुलदीप जी के लिए है, उनको मैं बना के दे देती हूँ और इसको पीने के बाद पेट भर जाता है। और फिर 1-1.5 घंटे के बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। हरी चटनी भी मेरे फ्रिज में हमेशा अवेलेबल होती है, लेकिन इस बार खटास के लिए मैंने नींबू का इस्तेमाल नहीं किया है। धनिया पत्ता के साथ कुछ टमाटर डाले हैं काट के, साथ में सूखी लाल मिर्च डाली है, लहसुन डालेंगे और साथ में इमली डालेंगे। इमली के साथ थोड़े से धनिया सीड डाले हैं, पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे, आपकी हरी चटनी तैयार है। अब वीडियो देख के बस चले मत जाइएगा, अपना कर्तव्य भी निभाइएगा। और इस बार मैं बताऊंगी नहीं कि क्या। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।